नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। टीएसआरटीसी कर्मचारियों को लेकर सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक पर राज्यपाल सौंदरराजन ने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। आखिरकार राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया, आइए यह जानने का प्रयास करते हैं। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी के कर्मचारियों ने शनिवार को हैदराबाद में एक विरोध रैली आयोजित की, जिसमें राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से टीएसआरटीसी विलय विधेयक को मंजूरी देने की मांग की गई। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्य सरकार के साथ टीएसआरटीसी के प्रस्तावित विलय के कुछ पहलुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राज्यपाल, जो इस समय पांडुचेरी में है, ने टीएसआरटीसी के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वास्तव में राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी न देने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। वास्तव में आरटीसी के विलय की मांग काफी पुरानी है। आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद एपीएसआरटीसी ने पहली बार हड़ताल की और निगम को सरकार में विलय की मांग की। इससे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कर्मचारी संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद टीएसआरटीसी के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अपनी कई मांगे सरकार के समक्ष रखा, जिसमें प्रमुख मांग निगम की देखभाल राज्य सरकार से की जाने की मांग की। इससे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कर्मचारी संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद टीएसआरटीसी के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अपनी कई मांगे सरकार के समक्ष रखा, जिसमें प्रमुख मांग निगम की देखभाल राज्य सरकार से की जाने की मांग थी। हालांकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनके किसी भी मांग को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। यह हड़ताल 5 अक्टूबर 2019 को आरंभ हुई, जो काफी लंबे समय तक चली। राज्य सरकार उनकी किसी भी मांग को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इससे भूखे मर रहे कई आरटीसी कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। आखिरकार कर्मचारियों ने अपनी हार मान ली और केसीआर से विनती की कि वे बिना शर्त काम पर वापस लौटने के लिए तैयार है। इसी मौके का फायदा उठाकर केसीआर ने टीएसआरटीसी के सभी कर्मचारी संगठनों को रद्द कर दिया, जो अब तक जारी है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में अब तक नाराजगी है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस व भाजपा लगातार आरटीसी कर्मचारियों के संपर्क में रहते हुए उनके पुराने घाव कुरेदने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से आश्वासन देने से केसीआर खुद पशोपेश में पड़ गए हैं। आरटीसी कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। अगर उनके परिवार के सदस्यों को मिला लिया जाए तो यह संख्या 5 लाख से भी ज्यादा होगी। केसीआर से नाराज चल रहे कर्मचारी कांग्रेस या भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं। इससे केसीआर तुरंत इन कर्मचारियों को खुश करने के उद्देश्य से निगम को सरकार में विलय करने की घोषणा करते हुए एक विधेयक लाया और उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल सौंदरराजन के पास भेजा। यह गौरतलब है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 36 का आंकड़ा है। राज्यपाल ने इस विधेयक पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए यह सवाल भी किया है कि सरकार ने इन कर्मचारियों के हित में क्या किया है। सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि कर्मचारियों को ही सरकार में लिया जा रहा है, संगठन वैसे ही चलता रहेगा। निगम ने खुलासा किया है कि विभाजन अधिनियम में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह वैसे ही जारी है। साथ ही केंद्रीय अंश अनुदान एवं ऋण का विवरण भी आवश्यक नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल का मुख्य मकसद कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। सरकार ने खुलासा किया है कि पेंशन आदि को लेकर कोई भ्रम नहीं है। सरकार में निर्णय लेने के बाद कर्मचारियों से इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि वेतन भत्ता, कैडर और पदोन्नति को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हद तक राज्य सरकार ने आरटीसी बिल को विधानमंडल में पेश करने की अनुमति यह कहते हुए मांगी है कि उसने राज्यपाल द्वारा पूछे गए सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले के बाद यही कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ही केसीआर ने यह फैसला लिया है।
इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर्साइट्स।